हेलो दोस्तों कल से जब से राशन कार्ड के बारे में यहाँ पे घोषणा हुई है तो सभी लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परेशान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिविल सप्लाईज की, उनकी तरफ से यहाँ पे राशन कार्ड का जब आप नंबर डालते हैं या अपने परिवार पहचान पत्र नंबर आईडी डालते हैं तो यहाँ पे आपके सामने केवल 1 लिख के आता है और किसी प्रकार की कोई भी डिटेल आगे आपके सामने शो नहीं होती है। ना आप राशन कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं, ना अदर कोई डिटेल यहाँ पे आपके सामने शो होती है कि इससे आगे क्या कुछ प्रोसेस है या 1 लिख के क्यों आपके सामने आया हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों का राशन कार्ड बन चुका है या जिन लोगों का आगे राशन कार्ड बंद होने वाला है या कट होने वाला है लिस्ट से, उसके बारे में भी बात करेंगे। कब तक वो राशन ले पाएंगे इसके बारे में भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध करा पाऊँ। यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं ओपीएच के माध्यम से 5 किलोग्राम गेहूं बहुत सारे लोग ले रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से वो जो राशन है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ आप स्टेटस के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। जिन लोगों का जो अलग अलग यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है तो वो क्या करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और टोटल जो जानकारी है अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप दोबारा राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग इस बारे में मेरे को सवाल कर रहे हैं कि अब हम कहां से अप्लाई करें, यदि हमारा स्टेटस यहाँ पे कट गया है राशन कार्ड तो यहाँ पे हम दोबारा उसके लिए अपील कैसे करें या किस माध्यम से हम सरकार के साथ बात कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जिन लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि नहीं मिलती है वो अनदर प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैंने आपके सामने मुख्य जो बातें रखी हैं इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोली गई है, जो हरियाणा की फूड एंड सप्लाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो न्यू लॉन्चिंग है वो यहाँ पे खोली गई है, जहाँ पे आप अपना राशन कार्ड चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे होम, ग्रीवेंस, सिटीजन, कॉर्नर, लैंग्वेज और अकाउंट, इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप अपना राशन कार्ड चेक करते हैं, यहाँ पे राशन कार्ड चेक करने पे बहुत सारे लोगों के जो राशन कार्ड हैं वो आपको पता ही है आपको किस प्रकार से वो डाउनलोड करने हैं, तो वो आप आराम से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं सिटीजन कॉर्नर पे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च राशन कार्ड और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आरसी एक्सक्लूशन रीजन। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाते हैं। जब आप यहाँ पे किसी राशन कार्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को चूज करते हैं सर्च राशन कार्ड, और यदि किसी प्रकार की कोई आपको ग्रीवेंस वगैरह के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे वाले को आप चूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अब किन लोगों को राशन कार्ड यहाँ पे कट जाएगा और किन लोगों का यहाँ पे राशन रह जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए यहाँ पे साफ तौर पे विभाग के द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डिटेल में जानकारी आपको मिल पाई है। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का जिनका 01 या 1 लिख के आया हुआ है, जिनकी ब्लैंक डिटेल यहाँ पे आई हुई है, जब आप राशन कार्ड को सर्च करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे तो यहाँ पे केवल आपके सामने 1 लिख के आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप उस राशन कार्ड के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सर्च करके देखा, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक्सक्लूशन वाले पे, तो यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा तो आप 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने जो डिटेल है वो खुल के आ जाती है। जब आप यहाँ पे फैमिली आईडी डालते हैं और फैमिली आईडी डाल के ओटीपी जब आप जनरेट करते हैं, जब आप यहाँ पे फैमिली आईडी डालेंगे उसके बाद आपके सामने ये ओटीपी नीचे की तरफ अभी ये हाईलाइट नहीं है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओटीपी डालते हैं तो हमारे सामने एक जो एरर है वो मैसेज हमारे सामने आता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक एरर मैसेज लिख के आया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट मैंने एक कैंडिडेट का इसलिए लेके रखा कि ये मैं आपको बता सकूं कि ये यहाँ पे एरर किस वजह से आया है। जब आप राशन कार्ड एक्चुएशन रीजन यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं कि आपका राशन कार्ड में क्यों नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एरर आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखा देगा ए फैमिली मेंबर इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी कि जो ये फैमिली आईडी है इसमें से कोई फैमिली मेंबर प्राइवेट इंडस्ट्री में एक जो एम्प्लॉय है और उनकी जो सैलरी है वो 1,80,000 रुपये से अधिक है अगर सालाना उनकी सैलरी देखी जाए। तो इस प्रकार से जो उनका एरर मैसेज है यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का डॉक्यूमेंट नोट अपलोड या मोबाइल नंबर नॉट अपडेटेड इस प्रकार से भी आ रहा है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप बीच में से वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको बहुत सारी जो समस्याएं हैं आपकी वो रह जाएंगी। तो दोस्तों हम अपने आधार पे आपको कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जानकारी यहाँ पे दे पाएं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग सरकार का गुस्सा ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपकी गलतफहमी है। यहाँ पे जो कमेंट है हम डिसेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो जरूरी जानकारी है वो भी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों इस चीज़ों का विशेष खास तौर पे ध्यान रखें। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो ऐसे किसी कमेंट को ना होने दें जो यहाँ पे आपकी जानकारी का अभाव या आने वाले भविष्य में कभी भी आप जो जानकारी आपको बाहर से नहीं मिलती है वो यहाँ से भी ना ले पाएं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अपने शब्दों को, बेशक आप सरकार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यदि वो उन गालियों को देखते हैं तो मैं उनको पहले से रिमूव कर देता हूँ और साथ में आपको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप भविष्य में कभी मेरे पास कमेंट नहीं कर पाएंगे और अदर किसी मेंबर के पास भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप बेशक गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ पे गाली बिल्कुल भी जो सभ्य भाषा है उसका प्रतीक नहीं है, तो मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ। तो कृपया करके यहाँ पे सभ्य भाषा का यूज करें। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे यदि आपके सामने इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ए फैमिली मेंबर इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट इंडस्ट्री, तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्री है उसमें ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, इस प्रकार से यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1,80,000 रुपये इनकी इनकम दिखा दी गई है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि इनकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो वेरीफाइड इनकम है एलसी के द्वारा या लोकल कमेटी के द्वारा वो यहाँ पे 25 से 50 के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि इनकी जो फैमिली इनकम है जो एलसी के द्वारा वेरीफाइड है वो यहाँ पे 25 से 50,000 रुपये के बीच में है। लेकिन इसी के साथ बहुत से मेंबर यहाँ पे परेशान हैं कि उनकी 75,000 रुपये इनकम वेरीफाइड है या उनकी 1 लाख रुपये इनकम वेरीफाइड है या उनकी इस प्रकार से 1,40,000 रुपये इनकम वेरीफाइड है। तो दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे गाइड कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ अपने आधार पे कि यहाँ पे आपकी इनकम यहाँ पे मायने नहीं रखती है। यहाँ पे आप अकाउंट से या आपकी सैलरी से भी यहाँ पे बहुत सारा जो डाटा है वो काउंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यदि आप यहाँ पे केवल एलसी के भरोसे यहाँ पे सोचते हैं कि लोकल कमेटी या सेक्टर कमेटी के द्वारा आपकी इनकम वेरीफाई की गई है तो ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। यहाँ पे जो मैं आपको फैमिली दिखा रहा हूँ इनकी फैमिली में अदर कोई मेंबर कमाने वाला नहीं है। ये 4 मेंबर हैं और इनमें से एक हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं और जो 4th मेंबर है वो तौर पे मजबूत भी नहीं है। लेकिन उनकी जो इनकम है यहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि उनको प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कैसे बता दिया गया है यहाँ पे, जबकि ये लेबर का कार्य करते हैं। उसके बाद इनकी इनकम जो है 1,80,000 रुपये दिखा दी गई है। जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस कैंडिडेट की इतनी इनकम नहीं है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड करके आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए और साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए। जिन लोगों के बारे में मैंने ये कहा है कि किन लोगों का आगे नाम यहाँ पे आने वाला है या कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे अभी राशन कार्ड में जिनका नाम आ सकता है, जिनका अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वो कृपया करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, तब उनका जो नाम है वो स्कीम में आएगा। आपको अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी जो है बिल्कुल ओके करा के रखनी है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे कमी आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी में ना हो। आपका जन्म का प्रूफ मैंने बता दिया है, पहले मैं वीडियो बनाते रहा हूं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप मिस कर देते हैं जिसकी वजह से आपको
इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद आप उसका समाधान देखने के लिए निकलते हैं और यहाँ पे वीडियो आप पुराने देखते हैं और उनके हिसाब से कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप एक समस्या में से निकलते हैं और दूसरी समस्या में फंस जाते हैं, जिसमें से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा परेशानी भरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे अपडेट रहिए और जानकारियाँ लगातार, चाहे आप 5 मिनट अपने लगाते हैं तो 5 मिनट के लिए ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप ये जानकारियाँ नहीं एकत्र करते हैं तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे या इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे पोर्टल पे कोई इशू लिख के आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक इशू दिखाया है, फैमिली मेंबर इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड रिसीव एन एनुअल सैलरी वेजेज और मोर देन 1,80,000, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। 1,80,000 रुपये से ये सैलरी ले रहे हैं वहाँ से, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख के आया हुआ है। चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यदि आपके पास इस प्रकार से एरर आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, किस प्रकार से आप दोबारा अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ किन लोगों के अभी राशन कार्ड यहाँ पे कटने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे जिन लोगों के यहाँ पे राशन कार्ड अब कट जाएंगे, उनके दोबारा राशन कार्ड नहीं आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 1 लिख के जो आया हुआ है, इनके शायद राशन कार्ड अब नहीं आएंगे। अब मैंने शायद शब्द यूज किया है, शायद शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं। शायद का मतलब है अब इनका जो है राशन कार्ड, मैं अपने आधार पे बोल रहा हूँ कि मुश्किल से ही इनका राशन जो है अब इन फ्यूचर कभी आ पाएगा। यहाँ पे आज आपने स्टेटमेंट सुन ली होगी, जो मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा साफ साफ यहाँ पे कह दिया है कि कुछ लोगों को यहाँ पे परेशानी भी होने वाली है, जिन लोगों के राशन कार्ड अब कट जाने हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका 1 लिख के आया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे अभी वेट कर लेंगे। कुछ दिन के बाद शायद उनका जो राशन कार्ड है यहाँ पे आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर तौर पे मैं आपको जो स्पष्ट जानकारी है, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, जब तक आपको यहाँ पे फूड एंड सप्लाई की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती है, तब तक यहाँ पे मैं आपको पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी राशन कार्ड देखे, उनके आधार पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे इस प्रकार से जो एरर मैसेज हैं आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने जो अलग अलग एरर आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड और यहाँ पे 1,80,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी ये ले रहे हैं, तो इस वजह से इनकी इनकम यहाँ पे जो है होने की वजह से यहाँ पे इनका जो राशन कार्ड है वो रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ आप यहाँ पे अपना भी जो फैमिली आईडी है वो डाल के अपना स्टेटस चेक करेंगे, और स्टेटस चेक करने के बाद कंफर्म करेंगे कि वाकई में यदि ये एरर आपके सामने आया हुआ है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो आरसी है या आपका राशन कार्ड है सिर्फ इसी कारण से नहीं बना है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको यहाँ पे अपील किस प्रकार से करनी है, आप यहाँ पे राशन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको टोटली जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। अब जो राशन कार्ड यहाँ पे ले रहे हैं उनके राशन टोटली बंद होने वाले हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि जिनके पहले राशन कार्ड चलते आ रहे हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे राशन कार्ड बनेंगे। जो हरियाणा में जितने भी राशन कार्ड हैं, चाहे वो ओपीएच हैं, चाहे वो बीपीएल हैं, चाहे वो गुलाबी वाले हैं, एएवाई वाले हैं, जितने भी राशन कार्ड रहेंगे वो नए सिरे से यहाँ पे बनाए जाएंगे और पुराने जो राशन कार्ड हैं वो बिल्कुल रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पे अब आप राशन नहीं ले सकते यदि आपकी सैलरी या आपकी इनकम 1,80,000, ना आप ओपीएच का लाभ ले सकते हैं, ना यहाँ आप बीपीएल लाभ नहीं ले सकते। अदर बहुत सी सर्विस हैं जो 2 लाख रुपए के अंडर आती हैं या 3 लाख रुपए के अंडर आती हैं, वो अलग अलग स्कीम जिन्होंने जो निर्धारित की गई हैं उनके अनुसार आप उनका लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, आप अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए दोस्तों वो भी हम जान लेते हैं। पहले आपको पोर्टल पे चले जाना है, तो हम यहाँ पे पोर्टल पे चले जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पोर्टल पे आ चुके हैं। तो पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आए हुए हैं। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिखा दिए। सिटीजन कॉर्नर में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसके साथ यहाँ पे अकाउंट जो ऑफिशियल जो रहेंगे वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रीवेंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप होम पे आते हैं तो होम पे आपको सिंपल ये पेज खुल के आता है जैसा आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे ग्रीवेंस पे आप जाएंगे, तो ग्रीवेंस पे जाने के बाद आप यहाँ पे ग्रीवेंस देख सकते हैं, ग्रीवेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस को भी समझना जरूरी है। यहाँ पे राशन कार्ड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपको राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो आप यहाँ से ग्रीवेंस उस चीज़ की लगा देंगे कि आपको राशन नहीं मिल रहा है, राशन आपको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि आपको बांटा नहीं गया है, तो यहाँ से आप ग्रीवेंस आप लगा पाएंगे। इस न्यू पोर्टल पे ये जो ग्रीवेंस जो ऑप्शंस हैं इनका आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे राशन जो है आपको यदि नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आप यहाँ पे इसकी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे मेंबर नीड टू बी एडिड, आप यदि किसी मेंबर को अपने राशन कार्ड में ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे मेंबर नीड टू बी एडिड, यदि कोई मेंबर आया है, शादी हुई है उसकी, और कोई लेडीज या लड़की आप चढ़वाना चाहते हैं अपने राशन कार्ड में, या कोई बच्चा हुआ है उसको आप यहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप उसको ऐड कर पाएंगे। मेंबर नीड टू बी डिलीटेड, यदि आप किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं, अपने राशन कार्ड से हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको हटा पाएंगे। उसके साथ एड्रेस टू बी चेंज, यदि आपका एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है आपके राशन कार्ड में, तो आप यहाँ पे राशन कार्ड किस प्रकार से यहाँ पे अपना जो चेंज करेंगे एड्रेस, वो यहाँ से फिल करेंगे पूरी डिटेल, और यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जरूर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो राशन कार्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट, यदि आपकी जो इनकम है वो गलत दर्शाई गई है, आपको चैलेंज करना है विभाग को, तो यहाँ से आप कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अपील का यही ऑप्शन है और इसी ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं। अदर ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं, कई बार मेरे पास बात भी होती है, तो आप यहाँ पे RTI भी लगा सकते हैं। RTI के माध्यम से भी जो आप मांग सकते हैं कि आपने किस बिहाफ पे हमारी जो इनकम है यहाँ पे 1,80,000 रुपये यहाँ पे डाली हुई है। जैसे कि इन मेंबर की मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे इनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है और मैं इनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, तो इनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अदर ऑप्शन भी आपके यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि आपके पास खेती है, खेती से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो भी बहुत सारे पोर्टल आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपको सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे क्लेरिफाई किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि आपकी वाकई में इनकम कितनी है। यदि आप यहाँ पे अलग अलग माध्यम से यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं फिजिकल कितना कमा रहा हूँ, तो फिजिकल के साथ साथ आपकी ये वाली जो इनकम है जो साल में इकट्ठी आती है, सरकार की तरफ से कई फ़ायदे यहाँ पे दिए जाते हैं अलग अलग स्कीम्स के, वो भी वहाँ पे काउंट होती है। तो इस प्रकार से जितनी भी आपकी इनकम है वो टोटली काउंट होती है, और वो टोटली काउंट होने के बाद तब आपकी सालाना इनकम निकाली जाती है। यदि आप यहाँ पे साल में आपके पास 2 या 3 एकड़ जगह है, ज़मीन है जहाँ पे आप बोते हैं, और उसके बाद आपको 6 महीने में वहाँ पे इनकम आती है, तो आप ये मत सोचें कि वहाँ से आपको इनकम नहीं आती है, वो वहाँ से इनकम आती है। और यहाँ पे आप तभी लाभ ले सकते हैं यदि आप यहाँ पे लाभार्थी हैं, यानी कि आप योग्य हैं। बहुत से लोगों के पास अभी ज़मीन नहीं है, या बहुत से लोगों के पास यहाँ पे जो मजदूरी का है वही कार्य करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास अलग अलग माध्यम से, गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से, जॉब या फिर पेंशन के माध्यम से, यहाँ पे बहुत सारी जो है अलग अलग स्कीम के माध्यम से जो है वो सैलरी वगैरह या इनकम जो है उनकी 1,80,000 रुपये से ऊपर हो जाती है, जिस वजह से उनके OPH, पहले OPS थे तो अभी वो BPL कर दिए गए हैं, तो OPH अब हटा दिए गए हैं और उनके अब OPH का भी लाभ नहीं मिलेगा और साथ में इनको BPL का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल हो गए हैं। तो ये जो है ये इनका जो जीवन यापन है, वो जीवन का स्तर जो है वो 1,80,000 रुपये से ऊपर काउंट हो रहा है, जिस वजह से इनका जो राशन कार्ड है वो नहीं अप्लाई होगा। अब जिनका राशन नहीं बना है और वो चैलेंज करना चाहते हैं और उनकी इनकम कम है, वो यहाँ से ग्रीवेंस लगाएंगे फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर दिस टाइप ग्रीवेंस प्लीज क्लिक हेयर। यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन डाला गया है, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर करके देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे, यहाँ पे आप शायद फॉरवर्ड होंगे ई दिशा वाली साइट पे, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ग्रीवेंस की जो ई दिशा की साइट है वहीं पे हम चले गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम आ चुके हैं। मैंने ग्रीवेंस के बारे में पहले बताया हुआ है, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, जिनका दिव्यांग पेंशन के करके कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विडो पेंशन को कोई अगर परेशानी यहाँ पे आप आ रही है तो यहाँ पे आप विडो पेंशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। राशन कार्ड यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे यहाँ पे राशन कार्ड भी दिया गया है।
ये देखिए यहाँ पे राशन कार्ड दिया गया है। यदि आपको चैलेंज करना है विभाग को तो आप यहाँ से चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं अपनी बात को, आप यहाँ से ग्रीवेंस लगा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, दोबारा से अपनी इनकम की ग्रीवेंस लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिन लोगों को अपनी इनकम की रिक्वेस्ट के बारे में नहीं पता है वो बार बार मेरे से पूछते रहते हैं कि ग्रीवेंस किस प्रकार से लगानी है, रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगानी है। भाइयों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप चाहे यहाँ से रिक्वेस्ट लगाएं या फिर आप वहाँ पे इनकम रिक्वेस्ट लगाएं, बात एक ही है। यहाँ पे कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, केवल आपकी यहाँ पे इनकम ही वेरीफाई होनी है कि आपकी जो इनकम वेरीफाई की गई है एलसी के द्वारा या सेक्टर कमेटी के द्वारा तो वो सही है या नहीं है, वो यहीं से वेरीफाई होगी जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको इनसे जुड़ी आयुष्मान भारत को लेकर के मेरे पास बहुत सारे मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मैं आपको साफ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आप आयुष्मान की भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से आप यदि डिसेबल्ड हैं, एक डिसेबल्ड की कल मेरे पास आई हुई थी कि मेरी इनकम इतनी है और मेरा अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। भैया आपने देख लिया होगा, यहाँ से आप दिव्यांग की भी लगा सकते हैं। यदि ग्रीवेंस आपको लगानी है, सिर्फ आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ बातें आपको मेनली मेंशन करनी होती हैं जो ज़रूरी हैं, वो उसके बाद आपकी जांच होती है आपकी आय की। और जो आपके मतलब बीच में से कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी कोई भी लाभ रुका हुआ है, वो टोटली क्लियर जो है वो विभाग का काम है करना। आप यहाँ से ग्रीवेंस लगाइए और उसका जवाब देना विभाग का काम है। और बहुत से लोग कहते हैं हमारा जवाब नहीं आया, तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग अपनी शिकायत लगा के भूल जाते हैं, वो गंभीर नहीं रहते हैं। आपको एक कार्य जरूर कर देना है। यहाँ पे आपके जो जोनल ऑफिसर हैं वो बैठे हुए हैं आपके, यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप तो आपके बीडीओ ऑफिस में मिलेंगे, और यदि आप एक शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग जगह पे अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे जानकारी के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप लिखित में जो शिकायत है वो, अगर आप 2 आदमी हैं, 4 हैं, 10 हैं, तो आप एडीसी ऑफिस भी जा सकते हैं, उनके कार्यालय जा सकते हैं, जो अतिरिक्त उपायुक्त रहते हैं उनको आप यहाँ पे अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आपकी शिकायत फिर भी नहीं होती है तो यहाँ पे आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको ईमेल दिया गया है विभाग का, डायरेक्ट आप ईमेल लिख सकते हैं। पूरी अपनी जो शिकायत है वो बिल्कुल हिंदी में लिखिए, या आप चाहें तो इंग्लिश में, चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वो आपकी खुद के ऊपर निर्भर करता है, आप कौन सी भाषा में उसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से लिख करके उसको आप सेंड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ओल्ड एज सम्मान अलाउंस के बारे में भी लिखा गया है। यदि आपकी एज हो चुकी है, बहुत से लोग मुझे बुढ़ापा पेंशन के लिए पूछते हैं, यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन के लिए भी दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप करके कभी के जा चुके हैं, लेकिन उनको बहुत जानकारी यहाँ पे रह गई है, उनको जानकारी कभी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि वो बीच में से चले जाते हैं तो अधूरी जानकारी की वजह से वो पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी रिक्वेस्ट चाहें वो लगवा सकते हैं। यहाँ पे अपने राशन कार्ड को लेके जो परेशान है तो राशन कार्ड के लिए भी यहाँ से लगेगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड ग्रीवेंस पे आपको करना है, पहले होम है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे होम, उसके बाद ऐड व्यू ग्रीवेंस और यहाँ पे ऑफिशियल नेम। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ऐड ग्रीवेंस जब भी आप लगाएं, यहाँ पे आपको ग्रीवेंस का नंबर जरूर अपने पास रखना है। और यहाँ पे जब आप ऐड ग्रीवेंस करें तो यहाँ पे उसके बाद क्लिक हेयर ऐड और व्यू ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। तो जितनी भी आपकी ग्रीवेंस रहेगी या जितनी भी आपने यहाँ पे अपनी जांच के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया है ऐड और व्यू ग्रीवेंस, ऐड व्यू ग्रीवेंस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने परिवार पहचान पत्र आईडी डालने की जगह खुल गई है। जब आप यहाँ पे परिवार पहचान पत्र आईडी डाल देंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे, उसके बाद टोटली डिटेल यहाँ पे आप फिल कर पाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा आयुष्मान कार्ड के लिए ग्रीवेंस, या आप बुढ़ापा पेंशन के लिए, विडो पेंशन के लिए, या आप पीडीएस यानी कि राशन कार्ड के लिए ग्रीवेंस लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रीवेंस सिर्फ इसीलिए है दोस्तों कि आप यहाँ पे राशन कार्ड के लिए ग्रीवेंस लगाएंगे। जिन लोगों की अभी तक 1 लिख के आया हुआ है, जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है और उनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ से वो ग्रीवेंस लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानकारी एकत्र करेंगे और यहाँ पे ग्रीवेंस लगाएंगे। उसके बाद आपकी जो समस्या है, मैं कहता हूँ कि जो ग्रीवेंस आने के बाद जब विभाग के द्वारा जांच कराई जाएगी उसके बाद आपकी इनकम जरूर कम होगी और आपका जो राशन कार्ड है वो बन पाएगा यदि आप एलिजिबल हैं। यदि आप कहीं से कोई और सोर्स आपके पास है, कोई सेकंड सोर्स है, थर्ड सोर्स है, तो वहाँ से आपकी यदि इनकम आ रही है और विभाग के पास इसकी जानकारी है, तो आप जानते भी हैं कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था
न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ आई हुई थी कि आपकी जो अकाउंट डिटेल है और अन्य जो जानकारी है, प्रॉपर्टी डिटेल है, वो सरकार के पास पहले से है। तो दोस्तों आप तभी रिक्वेस्ट लगाएं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आपको हक है ये चीज़ लेने का, तभी आप यहाँ पे ये ग्रीवेंस लगाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको जितने भी पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। मेरे ख्याल से आपको सभी की जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। तो दोस्तों यही मेन पॉइंट थे। मैंने ये बताया आपको किन लोगों का कटेगा राशन कार्ड। सभी का राशन कार्ड कट जाएगा। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न्यू डाटा आया है और उसी डाटा के आधार पे आपके राशन कार्ड यहाँ पे जारी किए गए हैं और उन्हीं के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं। जिनके पहले राशन कार्ड बीपीएल थे, सीबीपीएल थे, कोई भी राशन कार्ड था, वो सभी हटा दिए गए हैं। नई इनकम वेरिफिकेशन के आधार पे आपके राशन कार्ड जारी किए गए हैं। अब किसका नाम आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि जिनका अभी तक जो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि आप अपने जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड कीजिए, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए, या किसी इसी प्रकार की आपकी जानकारी परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई आ रही है, तब आपका नाम यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। आप वहाँ पे जुड़ी हुई जो जानकारी आपके सामने यहाँ पे दिखाई देती है तो आपको वो अपलोड कर देनी है। मैंने जैसे कि आप अभी आपको चेक कराया कि किस प्रकार से चेक करना है, वो आपको उसी प्रकार से चेक करके और अपलोड वो डॉक्यूमेंट कर देना है, जो भी चीज़ वहाँ से आपसे मांगी जाए। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब आपका राशन कार्ड जो है वो संभावनाएं कम है कि आपका राशन कार्ड आ पाएगा। हाँ, आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं यदि आपकी जो इनकम है वो कम है और विभाग के द्वारा ज़्यादा ये जो है वो वेरीफाई कर दी गई है, किसी कारणवश या किसी गलतीवश या कुछ भी हुआ है, वो आप यहाँ पे उसको अपील करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे, ग्रीवेंस लगाएंगे। उसके बाद ग्रीवेंस नंबर से उसको जांच करते रहेंगे बार बार जा करके। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके जितने भी डाउट हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। और यदि आपकी ग्रीवेंस पे कोई जानकारी आपको नहीं रिसीव होती है तो आप जोनल ऑफिसर से, एडीसी ऑफिस से जा करके जरूर संपर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। यही है कोशिश, और इसके लिए मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूं और जानकारियां आपको देता रहता हूं। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करते हैं, लेकिन जितने कमेंट होते हैं उनके हिसाब से आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको ये जानकारियाँ लगातार मिलती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।